चिल्ड्रन, आज जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका डिटर्मिनेंट्स। चलिए, बहुत आसान टॉपिक है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा नॉलेज हम बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड का लेते हैं। चिल्ड्रन, आपने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा होगा 10th में। जैसे आपके पास है a1x, है याद आपको? देखो, रिकॉल करो, इज इक्वल टू c1, और आपके पास है a2x b2y इज इक्वल टू c2। तो लीनियर इक्वेशंस को आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है। चिल्ड्रन, इसको अगर मैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं तो ये इस तरह से आएगा। देखो, a1 a2, और यहां आ जाएगा b1 b2, और यहां मैं लिख सकता हूं इसमें x y, और यहां आ जाएगा आपका c1 c2। इस तरह से आएगा अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखूं। थोड़ा आप एक रिकॉल करो एक बात, जब हम यूनिक सॉल्यूशन की बात करते थे, यूनिक सॉल्यूशन की बात करते थे, आपको ध्यान आया ना? हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशंस। उसमें यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता था कि a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2, ये होता था। यानी अगर इसको ऐसे सिंप्लीफाई करें तो इसका मतलब ये हो गया कि a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास अब सिंपल सी बात हम करें कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो ये जो चीज है यहां पे, ये वाली चीज, इट डिटर्मिन द यूनिकनेस ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, आप क्या कह सकते हैं? ये जो नंबर है, अब मैं डेफिनेशन पे आता हूं सीधा। द नंबर व्हाट नंबर? ये a1 b2 minus a2 b1, this number which determine the uniqueness of the solution, uniqueness of the solution। ठीक है, तो वो is associated with the matrix, is associated with the matrix, कौन सा मैट्रिक्स चिल्ड्रन? ये जो है आपके पास a1 b1 और a2 b2, जो हम यहां आपसे बात कर रहे हैं, ये वाला, इस चीज को हम बोलते हैं, इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस डेफिनेशन आपको पहले क्लियर होनी चाहिए। इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और चिल्ड्रन, इसको आप ऐसे भी लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ए। अच्छा, एक चीज का और आपने ध्यान रखना, हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ए। अच्छा, ध्यान रखना, इसको मॉडुलस नहीं आपने बोलना। तो ये जो नंबर है आपका, इसको नाम दिया हमने डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, इस चैप्टर में हम इसी चीज के बारे में काफी डिटेल में चिल्ड्रन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लो एक छोटी सी बात मैं आपसे करूं कि अगर आपके पास कोई सीधे सीधे मैट्रिक्स है, जैसे सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो डायरेक्टली है चिल्ड्रन, जैसे सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिखा ए, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होगा चिल्ड्रन, इसका जो डिटर्मिनेंट होगा, अगर मैं यहां लिखूं डिटर्मिनेंट ए, है ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना चिल्ड्रन, तो ये ए ही होगा, है ना। अगर यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है, यहाँ पे इसका ऑर्डर जो है आपका वो 1 है। अच्छा, अगर सपोज करो कि किसी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2 है, तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे चिल्ड्रन? जैसे मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, जैसे सपोज आपके पास है यहाँ 2 4
-1 2। आपने कुछ नहीं करना है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी 4 माइनस दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा -4। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 + 4 आपका 8 आ जाएगा। अच्छा, अगर आपके पास सपोज करो चिल्ड्रन, अगर ऑर्डर जो है वो 3 हो जाए, फिर क्या करेंगे आप, है ना। तो 3 ऑर्डर के लिए हम कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं जिसका ऑर्डर 3 हो। सीधे सीधे मैं आपको कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का डायरेक्ट हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे सपोज हमारे पास है यहाँ पे 1 2 4 -1 3 0 और 4। अब ध्यान देना आपने यहाँ पे बेसिकली ये डिटर्मिनेंट का साइन है, ये मैट्रिक्स का साइन है चिल्ड्रन, ये नहीं लगाना आपने यहाँ पे। डिटर्मिनेंट में मॉडुलस की तरह लगाना, पर उसको मॉडुलस नहीं पढ़ते, आप डिटर्मिनेंट बोलते, तो ये डिटर्मिनेंट है। अब 3 क्रॉस 3 का इसका ऑर्डर 3 है, यहाँ पे इसका ऑर्डर आपका 3 है, तो इसको हमने किस तरह से सिंप्लीफाई करना। देखो आप ये 1 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, फिर दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगी यहाँ 3 -0। नेक्स्ट वाले में आपने यहाँ पे -1 लेना, यानी पॉजिटिव फिर नेगेटिव लेना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0। चलिए मैं पहली दफा मैं इसको आपको थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ, आप थोड़ा सा फिर, है ना। जैसे हम इसको करते किस तरह से हैं, जैसे आपने यहाँ पे बेसिकली ये होता है A11 और यहाँ होता है -1⁻1 + 1, और यहाँ ये चीज आपकी ऐसी रहती है जैसे A22 A23 यहाँ पे 32 और यहाँ पे A33 ऐसे। फिर जो अगला नंबर है आपका वो प्लस का ही लेते हैं हम, जैसे ये A11 लिया आपने, अगले वाले नंबर में आप लेंगे इसमें A, अगर आप मान लो कॉलम से कर रहे हैं तो नेक्स्ट वाले नंबर में आप इसको जब लेंगे तो आप इसको यहां से लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप A12 -1⁻1 + 2। जब आपने ये लेना चिल्ड्रन, यहाँ पे ये वाला नंबर लेना, तो ये आएंगे यहाँ पे, यानी आपके पास आया A21, देखिए A21 A31 और यहाँ पे A22 और यहाँ पे A23। ये मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, है ना, टू जस्ट मेक इट क्लियर कि यहाँ पे जो आप नंबर लेंगे दिस इज A12 -1⁻1 + 2 आ गया, और यहाँ ये और ये नंबर आएगा, तो ये नंबर क्या है, ये वाला नंबर क्या है A21 है, ये वाला नंबर क्या है A31 है, ये वाला नंबर क्या है A23 है, और ये A33 है, और लास्ट वाला नंबर आप लेंगे तो A13 लास्ट वाले नंबर में A13, तो -1⁻1 + 3। जब आप ये लास्ट वाला नंबर लेंगे तो ये लिखने हैं आपने यहाँ पे, यानी आपके पास आएगा A12 A21 A31 A22 A23 A32, ये आएगा। अब वैसे आप एक चीज इसमें सिंपली याद रखो तो ज्यादा बेटर है। देखो आपने A11 लिखा, मैंने 1 चिल्ड्रन, ध्यान दो, अगर मैं आपको यहां बताता हूं, इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना आपने। जो पहला वाला नंबर है हमेशा जब आप यहां से लिखेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, बाकी दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस कर दिया मैंने, ये देखो, तो यहां कर दिया मैंने 3 × 0 -1 × 0, आप देख रहे हो, ये दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। अब अगला नंबर आपने लिखा है यहाँ पे ये वाला, देखो ये, तो ये वाला नंबर आपने हमेशा याद रखना, क्योंकि इसकी ऑड नंबर आएगा तो नेगेटिव में आएगा, तो आप सीधे माइनस का साइन लगा दो और 2 लिख दो। अब जब आप ये लिखेंगे चिल्ड्रन तो इसको आपने ऐसे रख लेना, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी -1 × 0 -4 × 0। आप देख रहे हो ना, जब आप 2 लेंगे दिस इंटू दिस
दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। ओके, जब आप 4 लेंगे, अच्छा अगला अगला नंबर आप 4 लेंगे तो फिर ऑड इवन आ जाएगा, देखो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी आगे आप यहाँ पे 4 लेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा देखो, जब आप यहाँ 4 लेंगे दिस इंटू दिस माइनस 1 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 3, यू गॉट इट। जब आप 4 लेंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो आप देख रहे हैं इसका आंसर यहाँ पे 3 आ गया, 0, तो फिर पूरा ही 0 हो गया। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे ये भी पूरा 0 हो गया, 2 इंटू 0। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे ये 12 है और ये -1 है, तो 4 इंटू -13, तो आपका आंसर -52 इसका आंसर आपके पास आया। सो आंसर टू दिस पार्ट इज -52, -52। सो यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन, आपने किस तरह से इसको एक्सपेंड करना, बिल्कुल 10th स्टैंडर्ड का ये नॉलेज है, कोई इसमें नई बात लगाने वाली नहीं है। चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करता हूं। जैसे हमारे पास यहाँ पे है एक्सरसाइज नंबर, सबसे आसान टॉपिक है चिल्ड्रन, ये मैट्रिक्स से भी इजी टॉपिक है। तो एनसीईआरटी की जो आपकी एक्सरसाइज है 4.1, इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे चलिए मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ले लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, आपने इवेलुएट करना है इसको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे है x प्लस 1 और यहाँ पे x माइनस 1 और यहाँ पे भी x प्लस 1 है। अब आपको पता लग गया दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1 दिस इंटू दिस, ये देखो माइनस दिस इंटू दिस, तो हमने लिख दिया एक्स प्लस 1 और यहाँ पे एक्स माइनस 1। चिल्ड्रन ये तो एक फॉर्मूला होता है, आपको सबको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला ये होता है, और यहाँ आ गया एक्स स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, सिंप्लीफाई कर दो, एक्स क्यू प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1, सिंप्लीफाई करेंगे एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 2। तो इस तरह से आपके पास हमने ये पार्ट भी आपका कर दिया। इसी तरह से चलिए मैं एक और क्वेश्चन आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये क्या कह रहा है चिल्ड्रन कि आपके पास यहाँ पे ए दे रखा है 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये आपका मैट्रिक्स दे रखा है। आपने प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, शो दैट, क्या प्रूव करना है चिल्ड्रन, 3a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ए, 3a डिटर्मिनेंट 27 डिटर्मिनेंट ए। तो देखिए चलिए सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि ये 3a डिटर्मिनेंट ढूंढ लो, चलो ढूंढते हैं चिल्ड्रन। आपको पता है 3a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर डिटर्मिनेंट बन जाएगा 3 0 3, फिर 0, देखो फिर आपका आ गया 3, यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे 12 आ गया, इस तरह से। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दो, देखो आपको मैंने बताया था पहला नंबर पॉजिटिव, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 36 माइनस 0। अगला नंबर नेगेटिव लेना हमेशा चिल्ड्रन, नेगेटिव लेना, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 0 हो गया। अगला नंबर आपने फिर पॉजिटिव लेना, तो दिस इंटू दिस है ना, तो ये भी 0 हो गया, माइनस 0। ओके चिल्ड्रन, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 3 18, 108 आ गया। इसी तरह से आपने क्या करना है कि इसको भी लेना है, यहाँ पे आपको प्रूव करना है ये किसके बराबर, ए। आपने ए को भी सिंप्लीफाई करो आप, है ना, ये डिटर्मिनेंट ए को भी करो, चलो करते हैं ए को सिंप्लीफाई, या यहाँ 27a है तो 27a को कर लो, 27 तो बाहर रहने दो ना आप, बाकी डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 1 0 1 0 1 2 और यहाँ पे है 0 0 4। चलिए सोल्व करते हैं। 27 तो चिल्ड्रन पहले ही बाहर है आपका। अब जैसे देखो 1 लेंगे, हम 1 लेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 4 माइनस 0 आ जाएगा। फिर माइनस 0 लेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आ जाएगा। फिर आगे प्लस 1 ले लेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आ जाएगा। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 27 आ गया और यहाँ पे आपके पास
यहाँ पे सिर्फ 4 बचा चिल्ड्रन आपका, तो ये भी आपका 108 आ गया। तो आप देख रहे हो यहाँ पे LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूव कर दिया। मैं LHS को लेके चला यहाँ पे और ये RHS आपका प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आपको करके दिखाया। चलिए एक क्वेश्चन मैं इसमें और आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस एक्सरसाइज में फिर बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा था मैं आपसे, 4.1 एक्सरसाइज की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। इफ आपके पास दे रखा है, चलिए इसका मैं फर्स्ट ही पार्ट कर देता हूं। आपके पास दे रखा है यहाँ पे 2, 4 और 5, 1, और यहाँ पे दे रखा है 2x, 4 और नीचे 6x। चलिए सिंप्लीफाई करिए चिल्ड्रन। देखिए दिस इंटू दिस माइनस दिस, 2 माइनस 20 आ गया। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 24 हो गया। इसको इस तरफ को ले आओ चिल्ड्रन, माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस 24 है, यहाँ पे माइनस 18 है, उधर जाके प्लस 18 हो गया। तो माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 6, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3। इस तरह से 4.1 एक्सरसाइज सबसे आसान एक्सरसाइज है। गारंटी है चिल्ड्रन कि इसमें आप जितने भी सम बचे आपके वो सारे आपने ट्राई कर लेने 4.1 के। मैं आपको गारंटी देता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का समय लगेगा इन सारे क्वेश्चन को करने में। दिस इज ऑल अबाउट योर डिटर्मिनेंट की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 4.1। तो हम असली एक्सरसाइज में चलते हैं। इसकी जो मेन एक्सरसाइज है दैट इज योर 4.2। देखिए जो आपका अगला टॉपिक है इसमें 4.2 के लिए वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। चिल्ड्रन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में 6 मार्क्स का भी आता है, तो 3 मार्क्स का भी आता है। तो आप अच्छे से सीखेंगे तो आज ही सीख जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके ही इसको डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करते हैं। आपको एग्जाम में भी आता है फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। चलिए सबसे पहले हर प्रॉपर्टी को आपने अच्छे से देखना है। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताऊंगा। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है, देखिए ये कहती है द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, the value of the determinant remain unchanged if its rows and column are interchanged. If its rows and columns are interchanged। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एक एग्जांपल देके चलता हूं ताकि आपके माइंड में ये चीज क्लियर हो जाए कि हम लोग क्या कहने वाले हैं। देखिए हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, हमने यहाँ पे ले लिया डिटर्मिनेंट है आपका 2 माइनस 3 5 6 0 4 1 5 माइनस 7। अभी आप इसको सीख गए कि हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए आप यहाँ इसको लिखते हैं पॉजिटिव में, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0 माइनस 20 हो गया। अगला वाला हम नेगेटिव में लिखते हैं, तो चिल्ड्रन नेगेटिव में लिखते हैं और ये भी माइनस का 3 है तो ये प्लस का 3 हो गया। यहाँ पे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 42 माइनस 4 आ गया। और आगे वाले में हम लिखेंगे 5 पॉजिटिव में
उसमें दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 30 माइनस 0 है ना। तो आपके पास ये -40 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 46 आ गया। तो 46 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। 8 138 आ गया, और ये नेगेटिव में आ गया चिल्ड्रन 138, और यहाँ पे आपके पास 150 आ गया। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं इसमें 138 में आप ऐड कर लो 48 आ गया, 228 आ गया, तो 150 आपके पास एक नंबर है -40। ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, है ना। ये 8 आ गया, दिस इज 7 1, तो 178 आ गया आपका नेगेटिव में, और 150 आपके पास यहाँ पे है, तो ये आपके पास आ गया -28। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक और डिटर्मिनेंट को चिल्ड्रन, एक और डिटर्मिनेंट को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया। देखिए अब मैंने क्या किया, इसके रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दिया। ये इस तरह को ले दिया मैंने 2 -3 5, और यहाँ आ गया आपका 6 0 4, और यहाँ पे 1 5, और आपके पास है यहाँ पे -7, इस तरह से आ गया। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये हमने 2 लिखा, यहाँ आ गया 0 -20, फिर -6 लिखा। जब आप -6 लिखेंगे तो 21 -25 आ गया, फिर आप आगे +1 लिखेंगे तो -12 -0, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो -40 आ गया। यहाँ पे -4 तो +24 आ गया, और यहाँ पे -12 आ गया। तो चिल्ड्रन देखो ये -652 हो गया, और ये 24 है आपका, तो आप देख रहे हैं ये भी -28 आ रहा है। तो आप यू गॉट इट कि अगर इसके कॉलम और रोज को इंटरचेंज कर दो तो इसकी वैल्यू जो है डिटर्मिनेंट की अनचेंज रहती है। देखो यहाँ पे आपका यार हमने यहाँ पे कॉलम को रोज के कॉलम बना दिए, पर वैल्यू सेम है। सो दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। कहने का मतलब ये हो गया कि जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो आप रोज के कॉलम बना सकते हैं अपने ही प्रॉब्लम के हिसाब से जो आपको लगता है, और रोज के कॉलम और कॉलम को रोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 1, राइट। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या कहती है, देखिए दिस इज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रॉपर्टी के ऊपर ही सारा का सारा जो आपका ये चैप्टर है वो डिपेंड है, क्योंकि आपको सोल्व ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके करना है चिल्ड्रन। तो प्रॉपर्टी 2 कहता है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स of a determinant are interchanged, then the sign of the determinant changes. Sign of the determinant changes. देखिए चलिए इसको भी हम फिर सीधे ये कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना, बेटर रहेगा। कोई एग्जांपल लेके चलते हैं। चलिए मान लिया जाए मेरे पास यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है, दिस इज हम लोग सेम ही डिटर्मिनेंट लेते हैं चिल्ड्रन जो हमने पिछले एग्जांपल में लिया था, 2 -3 5, और यहाँ पे था 6 0 4, और यहाँ पे था 1 5 -7। आपको ध्यान है पिछले वाले में इसको सोल्व करके आपका -28 आ रहा था जो प्रॉपर्टी 1 में मैंने इस्तेमाल किया, आप समझ रहे हैं। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि हमने सिर्फ इसकी रोज या आप रोज को चेंज कर लो या कॉलम को कर लो। चलो मैं रोज को
इंटरचेंज करता हूं। मैंने क्या किया कि 604 ऊपर लिख दिया और 2 - 3 5 यहां लिख दिया और लास्ट रो वैसे ही रहने दी। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं चिल्ड्रन। तो 6 लिया आपने, 21 - 25, देखो 6 पॉजिटिव में, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -0 बीच वाला नेगेटिव में आता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव आया, दिस इंटू दिस -14 -5, लास्ट में आपके पास पॉजिटिव में 4 आ गया। यहां भी हमने दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस किया तो 10 + 3 आ गया आपके पास। तो देख रहे हो आप सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे -24 आ गया चिल्ड्रन, -4 6 ये 0 आ गया और यहाँ पे 52 आ गया। तो आप देख रहे हैं यहां जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉजिटिव का 28 आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि अगर आप कोई भी रोज को चेंज करो या कॉलम को चेंज करो तो माइनस साइन ले। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। चलिए मान लिया जाए मेरे पास है यहाँ पे 1 3 5, या चलिए ऐसे है यहाँ पे ABCDEF GHI, ऐसे कोई मैट्रिक्स, ऐसे कोई डिटर्मिनेंट है। अगर मैं इस कॉलम को इससे रिप्लेस कर दूं तो आपने कुछ नहीं करना, बाहर माइनस का साइन लगाना और इसको यहां लिख देना चिल्ड्रन, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। इस प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि किसी रोज या कॉलम को जब चेंज करेंगे तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा, दैट्स इट, है ना। यू गॉट इट। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 2, काफी अच्छी प्रॉपर्टी है। अब हम आते हैं इसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 में। देखिए प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 कह रही है कि इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट, इफ एनी 2 rows or columns of a determinant are identical, then the value of determinant is 0. Then the value of the determinant is 0. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए इसका क्या मतलब है, सीधा सा मतलब चिल्ड्रन इसका ये है कि अगर मेरे पास कोई इस तरह का डिटर्मिनेंट है 3 2 3 2 2 2 3 3 3, आप देख रहे हो यहां पे एक रो ये आइडेंटिकल है। आप सीधा इसका आंसर 0 लिख दो चिल्ड्रन, आपने कुछ नहीं सोल्व करना, क्योंकि इसमें ये रो इसके साथ आइडेंटिकल है। या चलिए मान लीजिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। सपोज मेरे पास है यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3 है और यहाँ पे 4 5 6 है। कुछ नहीं आपने सोल्व करना, इक्वल टू 0 लिख देना सीधा। अब ये भी आप इस प्रॉपर्टी को यूं भी एनालाइज कर सकते हैं कि चलिए मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पे C3 पे ऑपरेशन लगाया, C3 - C1, तो जब मैं लगाऊंगा तो आपके पास आ गया 3 2 3 2 2 2, है ना। यहाँ पे मैंने ऑपरेशन जो लगाया ना चिल्ड्रन, ये थोड़ा सा ऐसे लगाता हूं मैं, C3 नहीं R3 पे लगाओ आप, R3 - R1, ओके लगाओ। देखो 3 2 3 2 2 3, अब जब यहां लगाएंगे देखो 0 नहीं आ गया, 0 0। अब जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे, आप थोड़ा आइडिया लगाओ, जब एक्सपेंड करेंगे दिस इंटू दिस -0, -2 लिखेंगे, दिस इंटू दिस 0, 3 लिखेंगे, दिस इंटू दिस 0। तो इसको सोल्व करना ही नहीं है आपने। आपको लग रहा है कि कोई कॉलम आइडेंटिकल है या रोज आइडेंटिकल है, स्टेट वे चिल्ड्रन आपने उसका आंसर इक्वल टू 0 लिख देना है।
दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपने ध्यान रखना है इस बात का। ओके, सो दिस इज अगेन अनदर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अब मैं चलता हूं आपसे प्रॉपर्टी नंबर 4 में। सो दिस इज नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4। अब प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या कहती है? इफ ईच एलिमेंट, if each element if each element of a row या फिर a column of a determinant is multiplied by a constant k, is multiplied by a constant k, then its value is multiplied by k, then its value is multiplied by k। मैं इसका भी आपको एग्जांपल देता हूँ चिल्ड्रन। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक कोई डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 5 6 1 3 9। चलिए मान लिया जाए आपके पास एक कोई डिटर्मिनेंट है, इसको आपने सोल्व कर लिया। ये 1 लिखा, 45 माइनस 18 माइनस 2 लिखा तो 36 माइनस 6 प्लस 3 लिखा तो 12 माइनस 5, ये आपके पास आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 27 आ गया, यहाँ पे माइनस 60 आ गया और यहाँ पे 21 आ गया। तो आप देख रहे हो कि 27 21 848 आ गया। तो आप देख रहे हैं कि ये माइनस 12 आ गया आपका। अब चिल्ड्रन एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। अगर मैं इस पूरी की पूरी रो को, सपोज यहां पे मैं इस पूरे की पूरी रो को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 से, तो मैंने यहां 3 लिखा, यहां मैंने 6 लिखा, यहां 9 लिखा, बाकी मैंने दोनों ऐसे रहने दिए जैसे 4 5 6 है आपके पास, या यहाँ पे 1 3 9 है। अब आप इसको भी सोल्व करिए। देखिए आपने 3 लिखा, 3 लिखा तो 45 माइनस 18 माइनस 6 लिखा, 36 माइनस 6 प्लस 9 लिखा, प्लस 9 12 माइनस 5। अब आप इसको सोल्व करिए। यहाँ आपके पास 27 आया तो 27 3 1 3 2 6 और 2 81 आ गया। चलो यहाँ पे सीधे ही है ना, यहाँ पे तो 180 आ गया, 30 180 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया, 63 आ गया। अब आप थोड़ा सोल्व करेंगे तो 81 63 4 आ गया और ये 144। अब देखो अगर आप ये 180 में से 144 माइनस करेंगे तो 6 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे 36 आ गया। अब मैं आपसे एक चीज कह रहा हूं यहाँ पे कि आपके पास यहाँ पे माइनस 36 आ रहा है। अब देखो आपने इस वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया था तो ये आंसर इसका 3 टाइम ही तो है। देखो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी भी रो या कॉलम को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर है ना चिल्ड्रन, जो आंसर है ना वो भी उस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट्स इट। अच्छा इसका मतलब ये भी हो गया कि इसमें कोई चीज कॉमन है, आप बाहर निकाल सकते हैं, इससे भी बाहर निकाल सकते हैं, इससे भी या कॉलम से भी निकाल सकते हैं, रो से भी निकाल सकते हैं। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉपर्टी। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 4। इसी तरह से आपके पास कुछ डिटर्मिनेंट को हम चिल्ड्रन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 5th भी। कई क्वेश्चंस में प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट इस्तेमाल होता है, बच्चे सीधे क्वेश्चन करना सोल्व कर देते बिना प्रॉपर्टी को किए। मुझे नहीं लगता कि आपको क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए। प्रॉपर्टीज को एनालाइज कर लो पहले अच्छे से चिल्ड्रन। इफ सम और ऑल
elements of a row, elements of a row or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then determinant can be expressed as a sum of two or more determinants. प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ लो चिल्ड्रन। देखो सपोज मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो आपने याद रखना। जैसे आपके पास यहाँ a1 प्लस लैम्डा 1 और यहाँ पे है आपका a2 प्लस लैम्डा 2, a3 प्लस लैम्डा 3, बाकी नीचे आपका सेम है जैसे b1 b2 b3 और यहाँ पे है c1 c2 c3। तो चिल्ड्रन इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 ऐसे। और यहाँ आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 इस तरह से लिख सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट के क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इनको तोड़ सकते हैं, फिर इसको अलग से सोल्व कर लो, इसको अलग से सोल्व कर लो। ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस में ये प्रॉपर्टी आपकी इस्तेमाल होती है। और इसी तरह से क्वेश्चन एक प्रॉपर्टी इन्होंने और दे रखी है, वो चलो मैं जैसे आपको क्वेश्चन की बात करेंगे हम तो उसी तरह से फिर ये सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मैंने आपसे प्रॉपर्टीज की बात करी चिल्ड्रन, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको इसके जो एक्सरसाइज है आपकी ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट वाली जो एक्सरसाइज है इसके कुछ क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे एक दो क्वेश्चन चलो हमारे पास है, ये एक्सरसाइज नंबर 4.2, ठीक है। तो 4.2 आपकी एक्सरसाइज है, इसके कुछ क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ। जैसे सपोज मैंने क्वेश्चन नंबर 2 ले लिया है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टी विदाउट एक्सपेंडिंग, है ना, विदाउट एक्सपेंडिंग। ये ध्यान देना, आपको एग्जाम में ऐसे लिखा होता है विदाउट एक्सपेंडिंग, आपने एक्सपेंड नहीं करना इसको। जो आपने फर्स्ट 4.1 किया वहां एक्सपेंड किया, तो आपने यहाँ एक्सपेंड नहीं करना, आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें आपका डिटर्मिनेंट दे रखा है a माइनस बी, आगे है आपका b माइनस सी और आगे है c माइनस ए। देखो b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी और आगे है c माइनस ए माइनस बी माइनस सी। इस तरह से आपने इसको जीरो के बराबर प्रूव करना। अब चिल्ड्रन एक थोड़ा लॉजिक लगाओ कि अगर मैं C1 पे ऑपरेशन लगाता हूं, C1 प्लस C2 प्लस C3, ध्यान दो तो सारा ही कट जाएगा आपका। देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, यहाँ आएगा b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, यहाँ आएगा c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बाकी की जो है इनको आप वैसे ही रहने दो, जैसे b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। अब आप देख रहे हो कि ये सब कट गया। देखो चिल्ड्रन कट गया सारा, ये सारा b से b, a माइनस ए, सी बी सब कट गया। आपके पास यहाँ पे सिर्फ 0 0 आ रहा है। अब आपने इसको सोल्व नहीं करना, उसमें लिखा है कि कोई भी एक रो या कॉलम अगर 0 है चिल्ड्रन तो उसकी वैल्यू आपने सीधे ही 0 लिख देनी, उसको सोल्व नहीं करना, दैट्स इट।
आपने इसका आंसर सीधे 0 लिख देना। तो प्रॉपर्टी से जो डिटर्मिनेंट है उनको एक्सपेंड करने में बहुत आसानी होती है चिल्ड्रन, है ना। तो आपका सीधे सीधे हो गया। देखो मैं क्वेश्चन नंबर, चलिए एक और बताता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। जैसे आपके पास यहाँ पे लिखा है विदाउट, वही ना, एक्सपेंडिंग, विदाउट एक्सपेंडिंग। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। यहाँ पे है आपका 3875 और यहाँ पे है 5986। अब इसमें कुछ ऐसा आप प्रॉपर्टी लगाओ। जैसे चलिए मैंने यहाँ पे C3 पे प्रॉपर्टी लगाई, C3 माइनस 9C2 लगाओ। देखो 2 3 5 आप वैसे रहने दो, 7 8 9 वैसे रहने दो। आप यहाँ लगा रहे हो 65 माइनस 9C2 63, 75 माइनस 9 72, 86 माइनस 9 9 से 81। आप लगा लो इस प्रॉपर्टी को। अब इस प्रॉपर्टी को लगाने के बाद बचा गया आपका 2 3 5 7 8 9, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 5। अब देखो आइडेंटिकल होगी इसकी 2 कॉलम, आइडेंटिकल, कुछ नहीं करना, इक्वल टू 0। तो प्रॉपर्टीज को लगाने के बाद चिल्ड्रन ये क्वेश्चन इतने इजी हो जाते हैं कि इनको सोल्व करने में मजा आ जाता है। मतलब आप बोलेंगे कि बहुत आसान हो गया सर, इसको कुछ करना नहीं है हमने। चलिए मैं आपसे एक और क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। जैसे प्रॉपर्टीज को हम इस्तेमाल करके करते हैं। जैसे मैंने, चलो आपके पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। हमारे पास है यहाँ पे -a² AB AC, यहाँ पे है BA, यहाँ है -b², यहाँ है BC और यहाँ है आपके पास CA CB -c²। आपने इसको प्रूव करना है चिल्ड्रन, ABC आपने इसको प्रूव करना है किसके बराबर, 4a² b² c² के बराबर प्रूव करना है। तो चलो हम इसको सोल्व करते हैं, है ना। चलो तो प्रूव करना है आपने, लेट अस स्टार्ट विद। देखो इस पूरी रो में चिल्ड्रन a कॉमन है, बाहर निकाल दिया। इस पूरी में b कॉमन है, बाहर निकाल दिया। इस पूरी में c कॉमन है, बाहर निकाल दिया। चलिए अंदर क्या बचा, -a बचा। अब आपने यहां से पूरे से a निकाला तो यहाँ b और यहाँ c, यहाँ से सबसे b निकाला a -b c, यहाँ सबसे आपने c निकाला a b -c। अब देखो इस पूरी कॉलम से a, इससे पूरी से b, इस पूरी से c बाहर निकालो, a² b² c² हो गया बाहर। आपके पास बचा -1 1 1 1 1 -1 1 1 -1। देखिए ये बचा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे चिल्ड्रन, इसमें भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप। मैं आपको बताऊं कि अगर आप चाहो तो यहाँ लिख दिया मैंने a² b² c²। यहाँ कुछ प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। चलो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा देनी, देखो इससे, जिससे ये 0 बन जाए। तो हम ऐसा करते हैं कि R3 पे लगा देते हैं प्रॉपर्टी, R3 पे लगाते हैं R3 + R1 और R2 पे भी लगाते हैं चिल्ड्रन, R2 + R1। चलो लगाओ इस प्रॉपर्टी को। देखो सीधे लगाना प्रॉपर्टी, ये तो R1 के एलिमेंट तो हमने वैसे लिख दिए। R3, चलो R2 पे लगा, R2 + R1, देखो 0 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया। ये लो, अब काफी 0 बन गई। अब कुछ नहीं करना हमने, एक्सपेंडिंग बाई R1, तो आप सोल्व कर लो। एक्सपेंड तो आपने कुछ करा ही नहीं इसमें। देखो सुनो, आपने यहाँ -1 लिखा और सिर्फ ये बचा, बाकी तो सारा 0 हो गया ये। तो यहाँ पे आ गया 0 -4। तो आंसर आपका आ गया 4a² b² c²। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपसे और डिस्कस कर लेता हूं चिल्ड्रन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। देखिए बहुत आसान हो जाता है प्रॉपर्टी से इसको सोल्व करना, बहुत इजी हो जाता है। जैसे हमने प्रूव करना है यहाँ पे 1a² 1b b² 1c c²।
जहां तो चिल्ड्रन ये 1 1 हो जाए वो तो सबसे आसान होता है। आपने कुछ नहीं करना, R2 पे लगाना R2 माइनस R1 और R3 पे R3 माइनस R1 लगाओ। सिर्फ या तो रो लगानी या कॉलम एक की लगानी है आपने। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1a स्क्वायर। अब जब आप यहाँ लगाएंगे 1 माइनस 1 0, b माइनस a, और यहाँ हो गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखो 1 माइनस 1 0, c माइनस a, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये लो। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं चिल्ड्रन। अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। हमने लिखा 1 0 0 a, b माइनस a, c माइनस a स्क्वायर, b माइनस a, और यहाँ पे b प्लस a, c माइनस a और c प्लस a, ऐसे। अब इसमें से इस पूरे में से क्या कॉमन आ गया बाहर, b माइनस a। इस पूरे में से क्या कॉमन बाहर आ गया, c माइनस a। प्रॉपर्टीज लगाते जाओ आप, और कुछ नहीं करना आपने, एक्सपेंड नहीं करना इसको। ये देखो 1 1 आ गया, a स्क्वायर आ गया, b प्लस a आ गया, और यहाँ पे c प्लस a आ गया। फिर आप एक प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पे। देखो आप यहाँ ऐसा करो कि R3 पे लगा दो R3 माइनस R2 लगाओ चिल्ड्रन। देखो b माइनस a, c माइनस a, यहाँ 1a स्क्वायर, 0 1 b प्लस a। जब आप ये लगाएंगे प्रॉपर्टी तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। यहाँ जब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे चिल्ड्रन तो c माइनस b आ गया आपका। ये लो। अब कुछ नहीं करना आपने, यहाँ से एक्सपेंड करना, तो दिस इनटू दिस बाकी सारा 0 हो जाएगा। ये एक ही लाइन लिखनी है, एक्सपेंडिंग बाई R1। तो ये लो आपके पास b माइनस a, c माइनस a। इधर से करेंगे ना तो कुछ नहीं आएगा आपके पास, सिर्फ c माइनस b आएगा। अब इसमें ऐसा करो कि माइनस कॉमन निकाल लो बाहर, a माइनस b हो गया। इसका फिर प्लस कर दो, यहाँ b माइनस c लिख दो, और आगे c माइनस a। तो आपने देखा यहाँ पे इस तरह से हम इसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने आपको सिंप्लीफाई करके बताया। चलिए चिल्ड्रन मैं एक और क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 मैं चाहता हूं कि आप बच्चों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ताकि बाकी की सम जो है इसमें आप खुद से ट्राई करें तो आपको आसानी हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का, चलो मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं। आपके पास है यहाँ पे x प्लस 4, यहाँ पे है 2x, यहाँ पे है 2x, x प्लस 4 2x, यहाँ पे है 2x, और यहाँ पे x प्लस 4। इसको प्रूव करना आपने 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए हम इसका LHS में चलते हैं और प्रॉपर्टीज। अब देखो थोड़ा हाइपोथेटिकल जजमेंट लगाओ कि यहाँ 2 प्लस 2 4 और एक 5, तो मैं R1 पे सीधा ऑपरेशन जो लगाता हूँ चिल्ड्रन, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये सारी ऊपर की पूरी रो सेम आ जाएगी। देखो ये भी आ गया आपका 5x प्लस 4, 2 प्लस 2 4, ये भी 5x प्लस 4, और यहाँ पे भी 5x प्लस 4। देखो ना ऐड करके बाकी की जो दोनों रोज हैं आप उनको वैसे ही लिख दो, लिख दिया हमने वैसे ही 2x और यहाँ पे x प्लस 4। अब इस पूरे में से आप 5x प्लस 4 बाहर निकाल दो। आपको मैंने प्रॉपर्टी बताई पीछे। आपके पास यहाँ बचा 1 2x, यहाँ पे बचा 1, यहाँ पे x प्लस 4 और यहाँ पे 2x, यहाँ पे बचा आपका 1, यहाँ पे 2x और यहाँ पे x प्लस 4। चलिए ये आ गया आपके पास प्रॉपर्टी। अब मैं आपको एक और इसमें आसान सी बात बताऊं, जहां पे ये 1 1 आ जाए ना चिल्ड्रन, आपने इन दोनों को 0 बनाना। तो ऐसा जो करो आप यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लगाओ, C2 पे लगाओ पहले C2 माइनस C1, और C3 पे भी लगा दो C3 माइनस C1। ये ध्यान रखना आपने जिस पे लगा रहे हैं वो C1 आपने लिख दिया तो उसमें नहीं लगेगी, C1 पे नहीं लगी। तो आपके पास आ गया यहाँ पे 5x प्लस 4। चलिए ये तो आपने पूरी कॉलम वैसे ही लिख दी यहाँ पे। अब जब यहाँ लगाएंगे चलो तो 0 आ गया, दिस माइनस दिस करेंगे, ये 4 माइनस x आ गया, ये 0 आ गया, दिस माइनस 0 आ गया, 0 आ गया, 4 माइनस x आ गया। अब बताइए मुझे
सिर्फ आपने यहाँ पे लिखा एक्सपेंडिंग बाई R1, तो आपके पास 5x प्लस 4 आ गया और यहाँ पे दिस इंटू दिस 4x माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू RHS। देखिए चिल्ड्रन, मैं आपसे फिर एक बात आज कहना चाहता हूं। मैंने आपको ये क्वेश्चन इसलिए बताया कि आपको थोड़ा आइडिया हो कि इनको सोल्व करना आसान है। मेरा ये वीडियो देखने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ये आ गया तो ये आपका भ्रम है। मेरा वीडियो देखते हुए चिल्ड्रन आपने एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी आप ये मैं कोई क्वेश्चन सोल्व करता हूं, बेटर है कि उसको आप वीडियो को पॉज कर लो, उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो। नहीं आंसर आ रहा है फिर उसको ऑन कर लो, रिज्यूम कर लो, राइट। हर क्वेश्चन में आपने खुद से ट्राई करना है। मैथ, कोई दूसरा आदमी मैथ कर रहा है उससे आपको मैथ आ जाए, ये कभी पॉसिबल नहीं है। मैथ तब आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। एक आइडिया, एक रोड मैप मैंने बताया कि सबसे आसान है। जब तक आप इसके आपने सारे सम ट्राई करने 4.2 के, जितने भी आपसे होते हैं, नहीं होते हैं, फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दो, तो मैं आपको वो क्वेश्चन बता दूंगा। लेकिन जो की चीज है, इसके पीछे प्रॉपर्टीज है, मैंने सारी प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करी, उन्हीं को हमने इस्तेमाल करना है। तो आप सभी बच्चों ने क्या करना है कि 4.2 के सारे सम, 4.1 के सारे सम प्रैक्टिस करना है खुद से। सारे सम खुद से करने हैं। इवन मैंने जो किए हैं वो भी मेरा वीडियो देख पॉज करके खुद से करने हैं। मैथ आपको तभी आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। तो आई होप आपको जो मेरा वीडियो है आज का पसंद आया। सो कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग चिल्ड्रन। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा तो इसको आप लाइक जरूर करिए और इसको और बच्चों से भी शेयर करिए। इससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं इस कोरोना काल में आप बच्चों का जो मैथ के लिए जो आप सोच रहे हैं कि मैथ एक फोबिया है, उससे आप बाहर निकलें और एंजॉय करें। ओके, थैंक यू बेटा।